हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के हम इस दिन को परमेश्वर के हाथों में दें, अपने घर परिवार को परमेश्वर की नज़दीकी में लाएं। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर के नूर में हम बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर के सच्चाइयाँ जो है हम पर प्रकट हो और आत्मा की सहायता के द्वारा उन पर हम चल पाएं। और हम वचन में आएंगे। भजन संहिता जो 119 है, हम उसको शुरू करेंगे। हम भजन संहिता 119 को देखते हैं तो ये एक एक्रोस्टिक पोयम है। और इसमें क्या है कि 176 वर्सेस हैं, हम देखते हैं। और 176 वर्सेस को 22 स्टेंजाज में डिवाइड कर दिया गया है। और जिस तरह हिब्रू अल्फ़ाबेट में 22 लेटर्स हैं, तो हर एक जो स्टेंजा है, 22 स्टेंजाज हैं। और हर एक स्टेंजाज, अगर हम एक एक स्टेंजा लें, उसमें 8 वर्सेस हैं, 8 जो आयते हैं। और अगर हम पहले लेंगे जो फर्स्ट हिब्रू लेटर है, समझिए कि एलेफ है, तो एलेफ में के अंदर हम 8 वर्सेस देखेंगे, या 8 लाइंस देखेंगे उस पोएम की। और हर एक जो 8 लाइंस है वो फर्स्ट लेटर जो हिब्रू अल्फ़ाबेट का है, जैसे एलेफ है तो वो एलेफ से ही शुरू होगा। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट 8 के बाद दूसरी 8 देखेंगे, तो वो जो सेकंड लेटर है बेत, उससे शुरू होगा। तो इसी तरह ये अरेंज किया गया है। तो हम इन्हें 22 डेज में हम इन्हें फिनिश कर पाएंगे। हम 8 जो आयते हैं उनको हम पढ़ेंगे, और परमेश्वर के जो सच्चाई, उसकी ट्रुथ है, उनमें हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और हम इन्हें वैसा समझ पाएंगे जैसा परमेश्वर हमें चाहते हैं। तो आइए हम इन्हें शुरू करेंगे। हम फर्स्ट टू 8 वर्सेस तक हम पढ़ेंगे आज, जो कि फर्स्ट स्टेंजा है। और यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तो धन्य जो एक आ, आ, हम वर्ड देखते हैं, अगर हम हिब्रू में देखें तो धन्य या ब्लेसड जो यहाँ पे, या एशर जो वर्ड है वो लिखा हुआ है हिब्रू में, उसका मतलब ये है कि एक वो जो प्रेजेंस जहाँ पर हम खुदा के साथ राइट रिलेशनशिप में जब हम होते हैं, और हम परमेश्वर की डिवाइन फेवर को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, उसकी प्रेजेंस को हम अपने जीवन में देखते हैं। तो वो धन्य कौन है, कौन वो प्रेजेंस को अपने जीवन में, वो आनंद को, वो शांति को अपने जीवन में महसूस कर सकता है। वो इंसान है जिसमें कोई दोष ना हो और जिसकी चाल चरण खरी होती है। जो परमेश्वर की व्यवस्था, व्यवस्था वो है जो परमेश्वर ने मूसा को, यहोवा परमेश्वर ने व्यवस्था दी। और हम उसे जब हम फर्स्ट 5 बुक्स जो देखते हैं पुराने नियम की, वो व्यवस्था है, उसमें हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या आज्ञाएं दी। तो वो मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्था को मानता है और उसकी चाल चलन खरी होती है, वो मनुष्य धन्य है। और फिर लिखा हुआ है, जो उसकी चितौनियों को मानता है और पूर्ण रूप से उसके पास आता है। जो परमेश्वर की हिदायतों पर वो जो चलता है और उस विश्वास में बना रहता है और परमेश्वर के रास्तों पे चलता रहता है, और उसमें कोई भी कुटिलता नहीं होती, किसी भी तरह का उसमें बुराई, उसमें पाप नहीं होता। वो इंसान जो है, मनुष्य है, वो धन्य है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम सब में कुटिलता है। हम परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ते हैं, व्यवस्था को तोड़ते हैं। तो जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही परफेक्ट मैन जो यीशु मसीह इंसान बनकर इस संसार में आए, उन्होंने हमारी लाइफ को जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन सब बातों में से निकले। पर लिखा हुआ है, जैसे हम फर्स्ट पीटर 2:22 में भी देखते हैं, कि ना तो यीशु मसीह ने कोई पाप किया और ना उनके मुंह से छल की कोई बात निकली। तो यीशु मसीह ही हैं जो हम देखें ब्लेस्ड है, जो परमेश्वर के नाम से आए और उनमें कोई भी जो
बुराई नहीं थी, उन्होंने व्यवस्था को भी हमारे लिए पूरा किया, हमारे लिए वो बिल्कुल उन्होंने एक खरा जीवन जिया, ताकि वो हमारे लिए वो मेमना बन पाए, जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। और हम इसी तरह अगर इब्रानियों 5:8 से 10 में देखें, उसमें भी लिखा है कि यीशु मसीह ने जो मनुष्य रूप में जब वो थे, उन्होंने पुत्र होने पर भी लिखा है दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह कितनी सारी सफरिंग्स में से होकर निकले, लेकिन वो पिता के आगे आज्ञाकारी रहे और सिद्ध बनकर परफेक्ट, वो परफेक्ट लैम्ब ऑफ गॉड हैं, सब आज्ञा मानने वालों के लिए, क्योंकि हमारे लिए वो परफेक्ट सैक्रिफाइस बने, बिल्कुल सिद्ध बलि बने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, और उनके बहाए गए लहू के द्वारा हमारे गुनाह क्षमा होते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह, क्योंकि हमारे गुनाह क्षमा हुए, हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ, और जितने विश्वास करते हैं और आज्ञा मानते हैं परमेश्वर की, वो सदा काल के लिए यीशु मसीह उनके लिए उद्धार का कारण बन गए। तो खुदा का जो अनुग्रह हम पर आया है, वो हम कैसे रिसीव करते हैं? यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, और हम उस उद्धार के जीवन को पाते हैं। तो हम जो फर्स्ट 3 जो वर्सेस हैं, जब लाइंस में हम पढ़ते हैं, धन्य, आज हम यीशु मसीह के कारण हम धन्य हुए हैं, और विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। आगे अगर हम 4th वर्स को देखें, लिखा है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। तो परमेश्वर ने जब आज्ञाएं दी, शुरू से हम देखते हैं परमेश्वर ने अदन के बाग में आदम को एक आज्ञा दी कि ये फल ना खाना, वो इसलिए है कि वो माने जाए। लेकिन हम गुनाह आने के कारण हम सब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है, भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूं और मेरी आशा ना टूटेगी। तो यहाँ पे एक तरह से प्रेयर है कि मैं तेरी आज्ञाएं को मान पाऊं, उस पर चल पाऊं, और मेरी आशा ना टूटेगी, जो आशा आज हमें प्रभु यीशु मसीह में है। तो हम सब अपनी ताकत से नहीं कर सकते, हम यीशु मसीह के पास आते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने जब विश्वास किया है, उद्धार पाया है, हमें खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर के रास्ते में चलें। और तब लिखा है, जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरे धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। सचमुच जो जब हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं, वही प्रेजेस, वही वर्शिप परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है। और हम परमेश्वर में हमें बढ़ना है, उसके आत्मा के चलाए हमें चलते जाना है, और हमें यीशु मसीह की ओर देखते जाना है। और यहाँ पे जैसे लिखा है, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज, या मुझे तू फरसेक करना, मुझे छोड़ मत, मेरे को पकड़ कर रख। और हम प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास कर सकते हैं, वो विश्वास योग्य है, वो कल आज और अब तक कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। उन्होंने कहा कि जो भेड़े मेरे खुदा ने मुझे, मेरे पिता ने मुझे दी हैं, वो मैं उन्हें अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर हमें अपने हाथों से जाने ना देंगे। तो हम जब इन 8 वर्सेस को पढ़ते हैं, आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे, प्रभु पर विश्वास करें कि वो ही परफेक्ट लैम्ब ऑफ गॉड है, वही परफेक्ट मैन है, जिन्होंने हमारे लिए धार्मिकता पूरी की, व्यवस्था पूरी की, परफेक्ट लाइफ जी, कोई भी गुनाह ना किया, और वही धन्य है। आज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने सारी आत्मिक आशीषों को हमने रिसीव किया है, और खुदा ने हमें आज ब्लेस किया है। तो हम इस ब्लेसिंग्स को हम थाम कर रखें, अपने प्रभु की तरफ देखकर हम आगे बढ़ते जाएं, अपनी कमजोरियों को प्रभु को देते जाएं, अपनी सारी दुर्बलताओं को, और परमेश्वर से हम अनुग्रह मांगे, और यीशु मसीह से हम सीखने वाले हो वो धार्मिकता का रास्ता। वो कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो हम यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर लें, और प्रभु यीशु मसीह से हम वो ओबीडियंस सीखें, जो ओबीडियंस उन्होंने अपने पिता के लिए दिखाई। इंसान होते हुए भी उन्होंने कोई गुनाह ना किया, और वो पिता की ओर देखते रहे।
तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और अपना अनुग्रह दे कि आप प्रभु के रास्ते में आप चलते रहें, आप और आपका घराना आशीष पाए। आमीन।